21 साल पहले हुए कोलंबिया स्पेस शटल हादसे से 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च हुए इसी बोइंग स्टारलाइनर में सुनीता विलियम्स और बैरी एविलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। ये बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की पहली मैन्ड मिशन थी। तय योजना के मुताबिक दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 14 जून को ही धरती पर वापस लौटना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नासा ने पहले वापसी की तारीख 26 जून तक बढ़ाई और फिर कहा कि स्टारलाइनर की रिटर्न फ्लाइट 2 जुलाई से पहले मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नासा बार बार बोइंग स्टारलाइनर की वापसी को टालता जा रहा है। तो जवाब के लिए दुनिया भर की वेबसाइट और अखबारों में छपी इन हेडलाइंस को देखिए। अंतरिक्ष विज्ञान पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट space.com की इस खबर को गौर से देखिए। नासा बोइंग डिले स्टारलाइनर एस्ट्रोनॉट लैंडिंग अगेन टू स्टडी हीलियम लीक्स एंड थ्रस्टर इशू। CBS न्यूज ने भी यही बात दोहराई है। नासा अगेन डिलेज बोइंग स्टारलाइनर्स रिटर्न टू अर्थ, न्यू टारगेट डेट स्टिल अनडिटरमाइंड। द इकोनॉमिक टाइम्स में तो और भी चौंकाने वाले दावे किए गए। लिखा है, विसल ब्लोअर्स क्लेम नासा एंड बोइंग न्यू अबाउट द टेक्निकल फॉल्ट्स इन द स्पेसक्राफ्ट कैरिंग सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर। कुल मिलाकर अब तक जो बात सामने आई है वो ये है कि बोइंग स्टारलाइनर के थ्रस्ट कंट्रोल्स में गंभीर खामियां हैं। यही नहीं, इसमें वॉल्व से हीलियम गैस का रिसाव हो रहा है। 6 जून को जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की डॉकिंग हो रही थी, उस वक्त भी थ्रस्ट फेलियर देखा गया। अब नासा और बोइंग के सामने चुनौती है कि किसी भी हाल में स्पेसक्राफ्ट की उड़ान के लिए सबसे जरूरी थ्रस्ट सिस्टम को ठीक किया जाए और हीलियम की लीकेज रोकी जाए। नासा के पास बोइंग स्टारलाइनर की रिटर्न फ्लाइट के लिए मैक्सिमम 45 डेज का एग्जिट विंडो है, यानी बोइंग स्टारलाइनर को हर हाल में दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ 45 दिन के अंदर धरती पर लौटना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इस पर मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ISS पर ऑक्सीजन से लेकर पानी तक हर चीज सीमित है। अगर नासा किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और विलमोर को वापस लाने का इमरजेंसी प्लान बनाना भी चाहता है तो उसके लिए भी स्टारलाइनर कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से दूर ले जाना होगा। लेकिन ऐसा करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि इसके कंट्रोल सरफेसेस ठीक से काम ना करने लगे। ऐसा नहीं है कि स्टारलाइनर में गड़बड़ी की जानकारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद मिली है। फाइनल लॉन्च से पहले बोइंग स्टारलाइनर की टेस्ट फ्लाइट्स को इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से 3 बार रीशेड्यूल किया गया था। CBS न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मिशन शुरू होने से पहले नासा और बोइंग दोनों को ही इस बारे में पता था। इसके बावजूद उन्होंने हीलियम लीकेज को मिशन के लिए मामूली खतरा माना। बोइंग ने स्टारलाइनर को सबसे पहले 1 जून 2023 को लॉन्च करने का ऐलान किया, लेकिन पैराशूट हार्नेस एंड वायरिंग में दिक्कत की वजह से लॉन्च टाल दी गई। इसके बाद 6 मई 2024 को दूसरी बार लॉन्च की कोशिश हुई, लेकिन ULA एटलस रॉकेट के ऑक्सीजन वॉल्व में खराबी की वजह से उड़ान के 2 घंटे पहले मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। इसके बाद 1 जून 2024 को एक बार फिर बोइंग स्टारलाइनर के लॉन्च के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ, लेकिन लिफ्ट ऑफ से महज 3 मिनट 50 सेकंड पहले उड़ान टाल दी गई। मतलब साफ है कि कोलंबिया स्पेस शटल की तरह ही इस बार भी नासा के ग्राउंड स्टेशन को यह अच्छी तरह से मालूम था कि इस मिशन में कितना जोखिम है। होना तो ये चाहिए था कि जब तक बोइंग स्टारलाइनर की खामियां 100% दूर ना कर ली जाती, तब तक नासा को मिशन के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन फिर से 21 साल पुरानी गलती दोहरा दी गई। 21 फरवरी 2003 को अमेरिका के आसमान में दिखी इन तस्वीरों की याद आज भी करोड़ों लोगों के जहन में ताजा है। उस मनहूस दिन 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस धरती पर लौट रहा कोलंबिया स्पेस शटल फ्लोरिडा के आसमान में देखते ही देखते शोलों में बदल गया। अंतरिक्ष यान के टुकड़े हो गए। कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मकूर, मिशन स्पेशलिस्ट माइकल P. एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड M. ब्राउन, मिशन स्पेशलिस्ट लॉरेल क्लार्क और पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रेमॉन बेमौत मारे गए। कोई कुछ नहीं कर सका, न नासा न अमेरिका की सरकार, सब देखते रह गए। बचा तो सिर्फ आंसुओं का सैलाब और मिशन के लिए जान कुर्बान करने वाले एस्ट्रोनॉट्स की यादें।
Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Instrumentation, Max. Flight back to are also off. Columbia, Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च को भी बोइंग स्टारलाइनर की तरह ही अलग अलग गड़बड़ियों की वजह से कई बार रीशेड्यूल किया गया था। सबसे पहले इसे 11 जनवरी 2001 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च की तारीख 13 बार बदली गई और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन के लिए रवाना हुआ। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल का लिफ्ट ऑफ नासा के लिए एक और सक्सेसफुल लॉन्च था, लेकिन अगले दिन जब इस वीडियो की बारीक जांच की गई तो पता चला कि जब शटल ने लिफ्ट ऑफ किया था तभी बाहरी फ्यूल टैंक से निकले एक फोम के टुकड़े से ऑर्बिटर के बाएं डैने पर लगे टाइल्स को नुकसान पहुंचा था। ये वो चीज थी जो स्पेस शटल के लिए एटमॉस्फेयर में री एंट्री के वक्त हीट शील्ड की तरह काम करती है। एयर फ्रिक्शन की वजह से पैदा होने वाली हजारों डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी से यान को प्रोटेक्ट करती, लेकिन लॉन्च के 8 दिन बाद जब कोलंबिया धरती के वायुमंडल में वापस लौटा तो स्पेस शटल का डैमेज्ड हीट शील्ड ऊंचे तापमान को झेल नहीं पाया। उस वक्त आरोप लगे कि नासा और ग्राउंड स्टेशन ने इस जानकारी को कई दिन तक छिपाए रखा। तो अब सवाल, क्या बोइंग स्टारलाइनर मिशन के साथ भी ऐसा किया जा रहा है? क्यों नहीं नासा सुनीता विलियम्स और बैरी इविलमोर की सुरक्षित वापसी का भरोसा दे रहा है? क्या इसकी वजह कुछ और है? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने बोइंग कंपनी को स्टारलाइनर मिशन के लिए $4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन तमाम गड़बड़ियों और बार बार फ्लाइट रीशेड्यूल होने की वजह से बोइंग को अब तक तय बजट से $1.5 बिलियन ज्यादा खर्च करने पड़े हैं। कॉस्ट ओवररन की वसूली तभी हो सकती है जब स्टारलाइनर सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए। अगर ऐसा हो जाता है तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बाद बोइंग ऐसी दूसरी कंपनी होगी जो अपने रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकती है। यानी बोइंग स्टारलाइनर के पीछे बोइंग की महत्वाकांक्षा, नासा की प्रतिष्ठा और 2 मासूम अंतरिक्ष यात्रियों की जान, सब कुछ दांव पर है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की तरह हमारी भी दुआ है कि सुनीता विलियम और बैरी इविलमोर सुरक्षित धरती पर लौट आए। दुनिया एक और कोलंबिया हादसा नहीं देखना चाहती है। 59 साल की सुनीता विलियम्स इससे पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। नासा के मुताबिक इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए। आप भी सुनीता और विलमोर की सकुशल वापसी के लिए दुआ कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।